ભરૂચ શહેર માટે મોટી રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે। આધુનિક ટેકનોલોજી અને ઝડપી ગતિ સાથે દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે હવે સરળ અને સુખદ બનશે। વડોદરા મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે પર ભરૂચ નજીક બનાવવામાં આવેલો આ આઇકોનિક કેબલ સ્ટેન્ડ બ્રિજ માત્ર એક પુલ નથી, પરંતુ નવા ભારતની શક્તિ અને પ્રગતિનું પ્રતીક છે। આધુનિક ટેકનોલોજીથી સજ્જ આ બ્રિજ ઝડપી અને સુરક્ષિત મુસાફરી માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે। આ બ્રિજ શરૂ થતાં ભરૂચ શહેરમાં લાંબા સમયથી જોવા મળતા ટ્રાફિક જામમાં મોટી રાહત મળશે અને નાના મોટા તમામ વાહન ચાલકોને સરળ માર્ગ બનશે। વડોદરાથી નવસારી સુધી એક્સપ્રેસવે સંપૂર્ણપણે ચાલુ થતા ટ્રાન્સપોર્ટ અને મુસાફરીના સમયની બચત પણ થશે। It is an honor to speak about the landmark milestone that has been achieved by this नर्मदा ब्रिज। ये एक एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज है जो कि फेस ऑफ दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो ये ब्रिज है ये आपका ट्रैवल टाइम 10 से 12 घंटे रिड्यूस करता है। उसमें एक ये पार्ट है अंकलेश्वर मनुबार एक्सप्रेसवे जिसमें ये ब्रिज है एक्स्ट्रा डोज ब्रिज। सो कमिंग टू दिस, ये ब्रिज में 3 नेविगेशनल स्पैन हैं जो कि 120 मीटर के हैं और इसमें जो केबल स्टे लगे हुए हैं जो येलो कलर के आप पीछे देख सकते हैं वो स्पेशली ऑलमोस्ट 700 मेट्रिक टन के वे करते हैं एंड जर्मनी से इंपोर्टेड किए गए हैं। इसमें जो पूरा आपका वायाडक्ट है वो ऑलमोस्ट 2.2 किलोमीटर्स का लेंथ है इनटू 2 LHS एंड RHS। इसमें जो सेगमेंट्स लगे हुए हैं वो ऑलमोस्ट 1200 टू 1250 नंबर ऑफ सेगमेंट्स यूज किए गए हैं। जो आपकी टोटल ब्रिज की हाइट है इंक्लूडिंग द पाइल्स, वो अगर आप उसको कंपेयर करें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के साथ तो दैट अमाउंट्स टू बी 29 स्टोरीज ऑफ बिल्डिंग। तो ये इसकी खासियत है और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा डोज ब्रिज है विच इज डिफरेंट फ्रॉम केबल स्टे ब्रिज, क्योंकि केबल स्टे ब्रिज की रिक्वायरमेंट लॉन्गर स्पैन्स के लिए होती है जो कि आप बोल सकते हैं मे बी 150 या 200 से ज़्यादा उसके लिए केबल स्टे आता है। तो वहाँ पे वो इकोनॉमिकल होता है। उसमें पाइलन की जो हाइट है ये आपका पाइलन है, पाइलन की हाइट भी आपकी उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उसमें नंबर ऑफ केबल्स भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 केबल इस साइड लगे हैं, 5 केबल उस साइड लगे हैं, ट्विन टावर में सपोर्टेड है। इसकी विड्थ जो है दैट इज ऑलमोस्ट 24 मीटर और इसमें अगर आप लोड बोलें तो जो हम लोग IRC के प्रोविजंस के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं तो नियर अबाउट विदाउट कंसिडरिंग एनी सेफ्टी फैक्टर्स 1200 से 1800 मेट्रिक टन का लोड तो बहुत इजीली एक स्पैन में झेला जा सकता है। सेफ्टी फैक्टर्स करें तो और भी ज़्यादा आ जाता है। तो ये इसका बहुत ब्रीफ डिस्कशन है। यहाँ पे फसाड लाइटिंग्स भी हैं तो जो कि एस्थेटिक व्यू के लिए रात में जब ट्रैवलर्स जा रहे होते हैं तो ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स यहाँ पे वो लाइटिंग की जाती हैं। बाकी नॉर्मल हाईवे लाइटिंग्स आप देख ही सकते हैं, वो कम्यूटर्स के ईज विजुअल के लिए वहाँ पे लगे ही रहते हैं। केबल ये एक्स्ट्रा डोज ब्रिज की बात की जाए तो ये एस्थेटिकली वेरी प्लीजिंग भी रहते हैं। अगर आप देखें भी मेरे पीछे तो द वे जो चौड़ाई है वो इतनी ज़्यादा है। इंडिया फर्स्ट 8 लेन एक्स्ट्रा डोज ब्रिज है। यूजुअली 2 लेन्स प्लस 4 लेन इस तरह से बनाए जाते हैं, ये 8 लेन है, 4 लेन यहाँ पे 4 लेन वहाँ पे। इसकी लाइफ डिजाइन करते समय 100 ईयर्स तक तो मिनिमम रहती है। 100 ईयर्स तक लाइफ इसकी मिनिमम रहती है, उसके हिसाब से डिजाइन किया जाता है। लेन के हिसाब से कौन सा व्हीकल कहाँ पर चलेगा? लेन के हिसाब से जो आपके हैवी व्हीकल्स रहते हैं वो मोस्टली उसको स्लो लेन में करवाया जाता है, बट ये डिजाइन रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो हैवी व्हीकल्स किसी भी लेन में भी जा सकते हैं, बट क्योंकि हैवी व्हीकल स्लो चलते हैं तो इसलिए उनको स्लो लेन में बोला जाता है। इसमें जहां हम अभी खड़े हैं उसके लेफ्ट साइड में हैवी व्हीकल्स चलते हैं और जो आपका एक्सट्रीम राइट होता है वो सिर्फ जो एक्सट्रीम राइट में जो लेन है वो सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए होता है, जिसमें आप ओवरटेक करके वापस से आप सेकेंड लेन में आ जाते हैं। ये एक जनरल रूल है फॉर एवरी रोड यूजर्स, नॉट जस्ट दिस ब्रिज, क्योंकि जो एक्सट्रीम लेफ्ट होता है दैट इज ओनली फॉर ओवरटेकिंग। आप ओवरटेक करें अपने लेन में वापस आ जाए तो दैट इज इट। बट इसका डिजाइन से कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि आप कोई भी हैवी व्हीकल किसी भी लेन में चला सकते हैं, बट द रूल्स एंड गाइडलाइंस जो होते हैं वो उस तरह से हमें फॉलो करने चाहिए।